नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगर आप अगले 24 घंटे में घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ये रिपोर्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि देश भर में मानसून अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। कुछ जगहों पर रेड अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। दिल्ली एनसीआर से लेकर हिमाचल, गोवा से गुजरात, मध्य प्रदेश से बिहार, लगभग पूरा देश अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की चपेट में रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार ने भी संभावित बाढ़ के हालात को देखते हुए बड़ी समीक्षा बैठक भी बुलाई। यानी कि मामला सिर्फ बारिश का नहीं है, बल्कि बाढ़ और जनजीवन पर उसके असर का भी है। अब बात करते हैं कि किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है, दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा और अगले 5 से 7 दिनों तक देश भर में मानसून क्या तस्वीर दिखाने वाला है। तो एक एक करके आपके सामने जवाब रखेंगे। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। जिस मानसून का कई दिनों से लोगों को इंतजार था, उसने आखिरकार दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है और इस बार मानसून अपनी सामान्य तारीख से करीब 5 दिन की देरी से पहुंचा है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई वैसे ही मौसम पूरी तरीके से बदल गया। गुरुवार सुबह बारिश हुई, दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उमस से परेशान लोगों को राहत मिल चुकी है। कई इलाकों में ठंडी हवाएं भी चली, लेकिन राहत की बारिश अब और तेज होने वाली है और ऐसे में आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। दिल्ली में आज मौसम कैसा रहेगा ये भी जान लीजिए। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को भी दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश हो सकती है, यानी कि गर्मी से आपको आज भी राहत मिलेगी। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी, तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यानी कि गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन ऑफिस जाने वाले लोगों को ट्रैफिक, इसके साथ ही जल भराव और लंबे जाम का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका कहीं बाहर जाने का प्लान है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि घर से बाहर निकलने से पहले आप मौसम अपडेट जरूर देख लें। अब आते हैं कि अलग अलग जगहों पर हाल क्या है। तो उत्तर भारत की कुल मिलाकर बात करते हैं कि अगले 7 दिनों में ये मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक मानसून उत्तर भारत में पूरी तरीके से सक्रिय रहने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, इसके अलावा पंजाब है, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में अलग अलग दिनों में तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने के साथ ही तेज हवाएं चलने, जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। यानी कि अगले कुछ दिन मौसम काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और किन राज्यों में सबसे ज्यादा इसका असर होगा तो ये भी जानिए कि उत्तर प्रदेश को लेकर अलर्ट है। बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों की बात करेंगे। कई दिनों तक बारिश का सिलसिला ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। राजस्थान में भी खासतौर पर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बारिश के साथ ही धूल भरी आंधी चलने की संभावना जाहिर है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ ही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी है। उत्तर भारत में बारिश जरूर होगी, लेकिन देश का एक ऐसा हिस्सा है जहां मानसून सबसे ज्यादा कहर बरपा सकता है। कुछ राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक बहुत भारी बारिश का अनुमान जाहिर है। कहीं सड़कें बंद हो सकती हैं तो कहीं नदियां उफान पर आ सकती हैं। आखिर कौन से वो राज्य हैं और मौसम विभाग ने किन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्या आपका इलाका तो इसमें नहीं आता, ये भी जान लीजिए। तो बात करते हैं कि देश के उस हिस्से के बारे में जो अगले कुछ दिनों तक बारिश की सबसे ज्यादा मार झेलने वाला है। अगर आपका घर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या विदर्भ में आता है तो अगले कुछ दिनों के लिए आपको खास सतर्क रहने की चेतावनी है। मध्य भारत में जोरदार बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक मध्य भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं और पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही इलाकों की बात करेंगे। इन दोनों ही हिस्सों में कई दिनों तक बारिश का अनुमान जाहिर है। कुछ जिलों में लगातार भारी बारिश हो सकती है। हालात यहां पर भी तनावपूर्ण हो सकते हैं और इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में तो 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी कि बारिश के साथ ही आंधी भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। अगर आप सड़क यात्रा करने वाले हैं तो आपको ज्यादा सतर्क रहना है। जब भी यात्रा करने के लिए आप निकलें या प्लान तैयार करें तो मौसम अपडेट जरूर देखें।
अब देखिए छत्तीसगढ़ विदर्भ का भी जो इलाका है वो भी अलर्ट में आ गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौसम विभाग ने यहां भी अगले कई दिनों तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। कई निचले इलाकों में पानी भर सकता है, छोटी नदियां नाले तेज उफान की चपेट में आ सकते हैं और इसी तरीके से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील कर दी है। बात बिहार झारखंड की करते हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आने वाले कुछ दिन मौसम आपको परेशान कर सकता है, लिहाजा बेहद अहम रहने वाले हैं कुछ दिन। मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि अगले 5 दिन तक आपको ज्यादा सतर्क रहना है। राज्य के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है। बिजली गिरने का खतरा इन इलाकों में सबसे ज्यादा होता है, तो खुले मैदान पेड़ों के नीचे खड़े होने से आप बचें। अब आते हैं झारखंड की बात करते हैं तो भारी बारिश का अनुमान यहां पर भी जाहिर हो चुका है। बारिश का दौर जारी रहने वाला है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं यहां भी चलेंगी और तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनेगी। ग्रामीण इलाकों में कच्ची सड़कों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपके इलाके में बारिश शुरू हो जाए तो बिना जरूरत घर के बाहर निकलने से आप भी बचें। ओडिशा और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूर्वी भारत में ओडिशा, बंगाल, पश्चिम बंगाल की स्थिति या सिक्किम के कई हिस्सों की स्थिति भी खराब रहने वाली है। यहां पर भी भारी बारिश का अनुमान है। कुछ इलाकों में लगातार कई घंटों तक बारिश हो सकती है। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में जल भराव की आशंका है। अब आते हैं कि आपको अगर ट्रैवल करना है और आपको दिल्ली, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत कि किसी भी इलाके में जाना है तो आपको सबसे पहले मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जाहिर किया जा रहा है उसको अपनी जहन में रखना है। आपको घर से बाहर निकलने से पहले ये अलर्ट जरूर देखना है। देखिए, देश का एक ऐसा राज्य जहां मानसून की शुरुआत तबाही के साथ होकर आई है और पहाड़ की अगर बात करें, देखिए अभी तक मैदानी इलाकों की स्थिति हम आपको बता रहे थे कि वहां पर स्थितियां क्या बनी हुई हैं, लेकिन पहाड़ों में स्थिति ज्यादा खराब रहने वाली है। पहाड़ दरक रहे हैं, लगातार भूस्खलन लगातार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग को लगातार पर्यटकों को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। उनको सलाह दी जा रही है कि आपको सावधान रहना है अगर आप पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं तो। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर लगातार बारिश देखने को मिली और पहाड़ी इलाकों में हालात बिगड़ते हुए देखे गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 46 सड़कें फिलहाल बंद हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा जो असर है वो कुल्लू, मंडी जिले में देखने को मिला। कुल्लू में कई सड़कें बंद हो गई हैं, कई गांवों का संपर्क प्रभावित हो चुका है। मंडी में भी लगातार बारिश हो रही है, आवागमन यहां पर भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा सिरमौर और लाहौल स्पीति की बात करें तो यहां पर भी स्थितियां खराब है, यातायात यहां पर भी प्रभावित है। अब देश के पश्चिम तट की बात की जाए तो मानसून अपने सबसे तेज रूप में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने गोवा, दक्षिण गुजरात, कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि अगले 5 दिन यहां भी रहने वाले लोगों को सतर्क रहना है। कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। निचले इलाकों में पानी भर सकता है और छोटी नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ सकता है। गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो सतर्क रहने की जरूरत यहां पर है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का दौर जारी है। अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। बिजली गिरने के साथ ही तेज हवाएं यहां पर चलने की संभावना है। अचानक से जलस्तर बढ़ने, भूस्खलन की स्थितियां भी यहां पर खतरा पैदा करेंगी। केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बारिश और संभावित बाढ़ को देखते हुए लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। संभावित बाढ़ वाले इलाकों की निगरानी हो रही है। राज्यों के साथ लगातार केंद्र संपर्क बनाए हुए है ताकि जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव का कार्य तुरंत शुरू किया जा सके। यानी कि इस बार मानसून को लेकर सिर्फ मौसम विभाग ही नहीं बल्कि पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है कि क्या ये बारिश पूरे जुलाई महीने तक जारी रहेगी। दिल्ली में मानसून की एंट्री हो चुकी है और दिल्ली में मानसून इस बार काफी देर से पहुंचा है। पिछले 26 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो ये रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। अगले 5 से 7 दिनों में देश भर में मौसम का रुख कैसा रहेगा, ये सवाल भी अहम है। ये सिर्फ क्या 2-3 दिन तक बारिश चलेगी या फिर पूरे जुलाई महीने में भी ऐसा ही मौसम रहेगा, इसके लिए हमें दिल्ली के मानसून के इतिहास को भी समझना होगा। राजधानी दिल्ली में मानसून आने वाली सामान्य तारीख से 27 जून तक ही अब तक देखी गई है, लेकिन हर साल मानसून एक ही दिन नहीं पहुंचता।
26 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कई बार मानसून समय से पहले भी दिल्ली में दस्तक दे चुका है। कई बार जुलाई तक इंतजार करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की एंट्री इस बार धीमी रही। मध्य भारत में उसकी प्रगति पर काफी हद तक ये निर्भर भी करती है, यानी कि अगर मध्य भारत में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ती है तो इसका सीधे असर दिल्ली में दिखाई देगा। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब मानसून सक्रिय तो हुआ लेकिन 5 से 7 दिन की देरी पर दिल्ली में पहुंचा है। अगर पूरे देश की बात करें तो मौसम विभाग अगले 5 दिनों के लिए ये अलर्ट जारी कर रहा है कि आपको बच के रहना है, सावधानी से रहना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन तमाम इलाकों के लिए ऐसे ही अलर्ट जारी किए गए हैं कि भारी बारिश हो सकती है, यानी कि मानसून की सक्रियता अपनी सबाब पर है। तो आपको सतर्क रहना है। आपके इलाके में इस वक्त स्थिति कैसी है? क्या वहां पर बारिश हो रही है या सूखे जैसे हालात है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।